गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर अवनी और प्रणय शॉपिंग कर रहे रहते हैं, जहाँ पे अवनी बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, उसका मन नहीं लगता है। पर नैना को जैसे ही देख के वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और नैना वहाँ आकर उसके लिए वो लहंगा बुक करती है। और तभी प्रणय कहता है, आप महारानी यहाँ कैसे आई? पहले तो आप आ नहीं रही थी और अब कबाब में हड्डी कैसे? तभी वो कहती कि भाई मैंने बहुत सोचा, आप सही थे कि नैना को मेरी अभी ज़्यादा ज़रूरत है। नैना की सॉरी अवनी को भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नैना ये बोलकर अवनी की तरफ देखती है। अवनी के चेहरे पे बहुत हल्की सी स्माइल रहती है, पर उसकी स्माइल इतनी हल्की रहती है कि कोई भले देख ना पाए, पर नैना बहुत अच्छे से देख लेती है। फिर अब उसके आगे ये लोग शॉपिंग करके यहाँ से एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ पर बैठ के आराम से ये लोग चीज़ें ऑर्डर कर रहे रहते हैं। जो प्रणय रहता है वो अवनी के साइड में बैठ के अवनी के एकदम एकदम क्लोज ही चिपक कर बोल रहा रहता है कि बताओ ये ऑर्डर करूँ या वो ऑर्डर करूँ, आप बताओ ये चीज़ अच्छी लगेगी या वो चीज़ अच्छी लगेगी। ऐसे करके कर रहा था और इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं अवनी का हाथ पकड़ रहा था, हाथ पकड़ के कर रहा था। नैना यहाँ से देख रही थी, पर नैना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक ये समझ रही थी कि अवनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तभी नैना कहती है, भाई वो अपनी मर्जी से चूज कर लेगी, आप उसको मेन्यू तो दे दो ना। आप उसको इतना हाथ पकड़ पकड़ के मेन्यू क्यों दिखा रहे हो? छोटी बच्ची नहीं है वो, आप उसको दे दो, वो देख लेगी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ उसे इंडियन फूड ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक यू शुड ऑर्डर समथिंग इंडियन। व्हाट अबाउट अपनी क्या लोगी इंडियन में? तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो तुम्हें ठीक लगे। तो कहती है पनीर के पराठे लोगी, यहाँ के बहुत टेस्टी हैं एंड आई थिंक तुम्हें अच्छे लगेंगे, थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा और चीज़ें अच्छी रहेगी। तो तभी उसका भाई कहता है पनीर के पराठे, आर यू क्रेजी? पनीर के पराठे यार, वो कितने ऑयली रहते हैं और पराठे सो चीज़ें। नो नो, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक वी शुड ऑर्डर समथिंग इटालियन। हम पास्ता ऑर्डर करेंगे, ये सब ऑर्डर करेंगे। तो नैना और अवनी सिर्फ एक दूसरे की आंखों में ही देखे रहे रहते हैं, जैसे उनको बहुत टाइम से ये चीज़ें सुकून दे रही थी। एक आंखों का कनेक्शन जो होता है ना, सबसे प्योरेस्ट होता है। वो कनेक्शन कुछ ऐसा रहता है जिसमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर दिल से दिल तक बात पहुंचती है। तो वही उन दोनों के बीच में हो रहा था। तभी प्रणय एकदम से अवनी के सामने जाकर चुटकी बजाता है और बोलता है, कहाँ खोई हो तुम? तो अवनी बोलती है, कहीं नहीं, आप ऑर्डर कर लीजिए अपने हिसाब से। तो वहाँ से वो वेटर को बुलाता है और बोलता है एक इटालियन में मुझे पास्ता चाहिए। नाना तुम क्या लोगी? तो कहती है मुझे पनीर के पराठे ही चाहिए और एक मुझे जहाँ तक मुझे पता है आप एक सैंडविचेस भी कर दीजिए। तो कहता है मैम ग्रिल सैंडविच और नॉर्मल? तो कहती है ग्रिल सैंडविच कर दो, वेज ग्रिल सैंडविच एंड 2 कैपुचिनो ऑल्सो। भाई आप क्या लोगे? तो कहते मुझे लगा तुम कैपुचिनो मेरे लिए ऑर्डर कर रही हो। नहीं, मैंने एक्चुअली कैपुचिनो अवनी और मेरे लिए ऑर्डर करी थी। आपकी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है ना भाई, तो मुझे पता नहीं है, तो आप कर लो। तो कहते हैं हाँ मेरे लिए भी कैपुचिनो कर दो। तो कहते हैं ओके सर, मैं लेके आता। बट भाई you order a cappuccino, but cappuccino and pasta combinations is very weird and it's not sounds good, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम दोनों ने तो कैपुचिनो इसलिए ऑर्डर करी क्योंकि सैंडविच के साथ खा सकते हैं और पराठे के साथ भी, बट इटालियन फूड के साथ तो आई थिंक यू हैव टू ऑर्डर समथिंग कोल्ड ड्रिंक्स। तो एकदम से प्रणय को लगता है कि हाँ मैंने तो गलत ऑर्डर कर दिया। तो प्रणय एकदम से बोलता है वेटर प्लीज कैंसिल द वन कैपुचिनो, कैन यू ऑर्डर एनी मोहितो? आई मीन आई वांट अ मॉकटेल मोहितो। तो कहता है ओके सर मोहितो मैं बुक कर देता हूँ। तो कहते हैं, तो वो हंसने लगती है। यहाँ से अवनी भी हंसे जा रही रहती है और नैना भी हंसे ही रहते हैं और प्रणय इन दोनों को हंसता हुआ देख के बोलता है यार वो कभी कभार फ्लो में निकल जाता है। आई मीन मुझे लगा इसने ऑर्डर किया तो मेरे फ्लो से निकल गया। तो
नैना बहुत हँसते हुए अपने भाई की तरफ देख के बोलती है, होता है भाई, अक्सर ऐसे ही होता है। तो कहता है तुम चुप ही रहो। तो अवनी कुछ नहीं बोलती है। तभी प्रणय एकदम से अवनी का हाथ पकड़ के बोलता है, और अवनी, तुम बताओ ना तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कहीं न कहीं नैना को ये हरकत भैया भाई की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। प्रणय बहुत अच्छा लड़का था, बट ये हरकत उसकी अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर जो नैना है वो बैठी रहती है। फिर नैना एक काम करती है कि वो ये सब चीज़ें नहीं देख पा रही थी और वो अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, तो वो अपना मोबाइल उठाती है और मैसेजेस देखना स्टार्ट कर देती है। जैसी वो मैसेजेस देखती है, उसमें अनु के इतने मैसेजेस आए रहते हैं कि तू गई है कि नहीं, तुझे पता है ना उसे अभी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है तेरी, वगैरह-वगैरह चीज़ें लिखी रहती है। जैसे ही वो पढ़ती है तो उसे हँसी आ जाती है और वो उसमें रिप्लाई करते हुए दिखती है कि हाँ, मैं हूँ। और अवनी को भी काफ़ी अच्छा लगा, एंड थैंक यू अनु मुझे समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो नैना का हृदय परिवर्तन हुआ था कि आकर अवनी को सपोर्ट करना, वो एक्चुअल में किसी और के कहने पे हुआ था, और वो कोई नहीं थी, वो हमारी अनु थी जिसने बहुत डिटेल में नैना को काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो जहाँ पर जब वो हँसते-हँसते मैसेजेस कर रही थी, यहाँ पे अवनी, किसी को पता नहीं था कि अवनी को भी जेलसी फील होती है, बट कई हद तक थोड़ी सी लिटिल उसे जेलसी फील हो रही थी, और वो एकदम से देखे जा रही थी नैना की तरफ और उसकी स्माइलीज पे उसको ऐसे घूर घूर के वो देख रही थी। तो लेकिन नैना का ध्यान नहीं था, पर प्रणय का था। तो प्रणय एकदम से बोलता है, अवनी तुम कहाँ नैना को देखे जा रही हो, तुम मुझसे बात करो ना। तो नैना अपनी नजर उठाती है और अवनी की तरफ देखती है कि अवनी मुझे देख रही थी। तो वो स्माइल करने लगती है। अवनी अपनी नज़र इधर-उधर चुराती है नैना से और कहती है कि प्रणय, मैं आप ही से तो बात कर रही हूँ। मुझे क्या पसंद है? मुझे बच्चे पसंद है। मुझे बच्चों को समझना पसंद है, बच्चों की साइकोलॉजी पसंद है। बच्चों के साथ बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मुझे शांत और कम बात करने वाले लोग ज़्यादा पसंद है, जो शांति से रहें। तो थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, शांति ज़्यादा पसंद है। जैसे ये बात अवनी कहती है, नैना के चेहरे पे तो हंसी आने लगती है, और इनडायरेक्टली नैना ये बोलती है अपने भाई को कि समझ गया, ज़्यादा बकबक मत कर, उसे सुनना तेरी बकवास पसंद नहीं है। मतलब वो इनडायरेक्टली प्रणय को कहती है। प्रणय समझ जाता है, हाथ छोड़ के चुपचाप बैठ जाता है। प्रणय के चेहरे पे 12 बज चुके रहते हैं। अवनी का सीधे कहना कि मुझे ज़्यादा बकबक वाले लोग पसंद नहीं है। चुपचाप वो वहाँ बैठ जाता है। नैना और जो अवनी थे वो एक दूसरे से बात करते थे, पर ज़्यादा बकबक नहीं होती थी। मतलब वो लोग अच्छे से बात करते थे और इन दोनों के बीच में एक बाउंड था। पर जो प्रणय इतने बक 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 करके इरिटेट कर रहा था अवनी को, वो कुछ अलग साउंड्स कर रहा था। थोड़ी देर में सबका चीज़ें आ जाती है, और जो पास्ता रहता है वो अवनी के सामने रखता है प्रणय, और कहता है कि चलो हम एक दूसरे को खिलाते हैं। तो जैसे ही अवनी ये बात सुनती है तो अवनी को वो दिन याद आते हैं कि जहाँ पर नैना ने भी उसे ये कहा था कि तुम मुझे नहीं खिलाओगी क्या, हम तो खिलाते एक दूसरे को। वो चीज़ आती है, और कहीं न कहीं नैना को भी उस समय वो मोमेंट्स याद आ जाते, और वो दोनों काफ़ी स्माइल कर रहे रहते कि कैसे बचकानी हरकतें करके एक दूसरे को बुरा था। प्रणय जैसे ही बोलता है मैं आपको खिलाता हूँ, तो वो पास्ता का लेता है और उसे तब खिला के बोलते हैं। तो अवनी एकदम से देखने लगती है और अवनी कहती है कि मैं ले लेती हूँ प्रणय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ से वो स्पून लेती है और टेस्ट करती है। तो प्रणय को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर प्रणय का सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद सैंडविचेस आते हैं और पनीर के पराठे आते हैं। सैंडविचेस जो रहती है वो अपने लिए रखती है नैना, और पनीर के पराठे सामने सर्व करती है। तभी कहती है कि तुमने मेरे लिए पनीर के पराठे मंगाए हैं? तो कहती है ऑफ कोर्स, मुझे पता है तुम्हें सैंडविचेस खाना पसंद नहीं है, थोड़े टाइम के बाद तुम्हें ब्रेड खाने से एसिडिटी इन सब की प्रॉब्लम्स होगी, एंड तुम्हें घर का खाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो पनीर के पराठे आई थिंक इट्स नाइस। तो तभी वो कहती है कि ठीक है। और वो बिना कुछ बोले अवनी
पनीर के पराठे काफ़ी अच्छे से खाती है और उसे अच्छा लगता है, और दोनों पनीर के पराठे वो थोड़ी देर में सामने नैना को बोलती है तुम भी टेस्ट करो। तो नैना लेती है, तो अवनी अपने हाथों से नैना को पनीर के पराठे खिलाती है। ये देख के प्रणय को अच्छा नहीं लगता। प्रणय बोलता है जब तुम मुझसे नहीं खा सकती और मुझे नहीं खिला रही हो, फिर नैना को क्यों? तो नैना कहता है भाई, आर यू फीलिंग जेलस? तो प्रणय बोलता है नो आई एम नॉट। तो कहता है कुछ चीज़ें गर्ल्स की होती है, कुछ चीज़ें गर्ल्स टॉक होती है, कुछ चीज़ें गर्ल्स चीज़ होती है, और वो मेरी बेस्टी है, वो मुझे नहीं खिलाएगी तो और किसको खिलाएगी? वो कहता है मैं आई विल बी द वुड बी फियांसे। तो कहती है इट टेक। तभी अपनी थोड़ा साइड होकर बोलती है प्रणय, आई नो यू विल बी माई फियांसे, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को ना थोड़ा समय देने की ज़रूरत होती है। मेरा जिस टाइप का रिजर्व नेचर है, मैं कम बात करने वाली हूँ, उसमें मुझे टाइम लगता है किसी के साथ घुलने मिलने में। एंड नैना के साथ भी काफ़ी सारा टाइम लगा है, और आई होप कि आप मेरी इस चीज़ को समझेंगे कि मैं आपसे शादी तो कर रही हूँ, बट मुझे आपके साथ एकदम अच्छा बाउंड करने के लिए भी टाइम की ज़रूरत है। एंड टाइम इज़ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग, कि वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देती है। तो आप प्लीज़ मुझे ये फोर्स मत करिएगा कि मैं जल्दबाजी करूं, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है। प्रणय कहता है अरे अवनी यार, मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, अरे मैं काफ़ी अच्छे से समझता हूँ, तुम मुझे ऐसा क्यों समझती हो कि मैं समझता नहीं हूँ? हाँ ठीक है, तुम टाइम लो अपना, जाहिर सी बात है एकदम से रैंडमली हमारी इंगेजमेंट होगी, शादी होगी, चीज़ें हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड। नैना हंस रही रहती है और प्रणय की तरफ बोलता है अगर अंडरस्टैंड समझता तो अवनी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये लोग यहाँ पर काफ़ी अपना डिनर एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद जो नैना को काम रहता है तो वो अनु के घर पे प्रणय ड्रॉप कर देता है, और अवनी को अपने घर पे ड्रॉप करता है, और वो खुद भी अपने घर चला जाता है। ऐसे करके यहाँ पर जाते जैसी अनु आती है, अनु बोलती है कि कैसा रहा? तो कहती है अच्छा रहा, बट हाँ अभी अवनी को काफ़ी अच्छा लगा, मैं गई थी तो शी फील्स हैप्पी, शी फील्स वेरी नाइस, और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खुश होगी मुझे देखकर। तो कहती ऑफ कोर्स इडियट, मैं तो तुझे कब से बता रही थी। देख एक्चुअल में ना उसे प्यार तो है नहीं प्रणय से, उसे प्यार तुझसे है, और वो तुझसे भी क्या चाहती है, एक प्यारा सा सपोर्ट, हर चीज़ कि वो कैसे हैंडल करे हर एक चीज़ के लिए। सो प्लीज़ बी विथ हर। तो वो अनु को हक करके बोलती तू नहीं समझाती तो शायद नहीं जा पाती, थैंक यू। तो कहती यस ऑल क्रेडिट गोज टू मी, मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, कितनी साइकोलॉजी मेरी कितनी अच्छी है, आई एम मार्वेलस पर्सन, आई नो हु आई एम, यस आई एम मार्वेलस, ऐसे बोल रही रहती। तो कहती हाँ जी बहुत मार्वेलस है, ठीक है चलो अभी। फिर ऐसी 2 दिन तो ऐसे बीत जाते। अब फाइनली इंगेजमेंट का टाइम आ जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में इंगेजमेंट हो रही रहती। इंगेजमेंट की पार्टी रहती है शाम को 7 बजे से। तो सारी चीज़ों के अरेंजमेंट्स के लिए लगी रहती है नैना भी, अवनी की फैमिली भी। जो नैना रहती है उसकी ज़्यादा कोऑर्डिनेशंस अवनी की मॉम से हो रही रहती है, क्योंकि उनके घर में कोई और बच्चा नहीं रहता है, दैट मीन्स अवनी इज़ अ सोलो चाइल्ड। तो अवनी को तो लाइक कि वो खुद ब्राइड होने वाली है, तो वो इतना चीज़ों में नहीं रहती है इन्वॉल्व। लेकिन जो नैना रहती है वो अवनी के पूरा काम हर चीज़ संभालती है, पूरी इंगेजमेंट के कहाँ से क्या करना है। और उस दिन जो अवनी की मॉम है उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरे पास एक और बेटी है जो मेरा इतना अच्छे से ख्याल रख रही है। अवनी के पापा के दिल में जो नैना ने पूरे अरेंजमेंट्स करके, पूरा उनके हाथ बताकर, इधर उधर सामान करके, पूरी अरेंजमेंट्स करके जो एक इज्जत कमाई रहती है और दिल में एक जगह कमाई रहती है ना, वो बहुत बड़ी रहती है। उस दिन जो अवनी की मॉम को ये लगता है कि काश अगर मेरी एक और बेटी होती तो नैना जैसी होती, क्योंकि नैना ने अपने फ़र्ज़ और अपनी हर एक चीज़ें इतनी अच्छे से निभाई रहती है कि वो काबिले तारीफ़ होती है। हाँ, नैना को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था हर चीज़ करते हुए, लेकिन उसे ये बात की खुशी थी
कि जहाँ पर भी रहे अवनी मेरे पास रहेगी। नैना भी अब कई हद तक अपनी चीज़ें समझ चुकी थी और वो समझने की कोशिश भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही थी और जिसमें अवनी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रही थी। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर दोनों का एंगेजमेंट होता है और मतलब वो नाइट आ जाती है, दिन तो वही चल रहा था, नाइट आ जाती है और जहाँ एंगेजमेंट होती है, जहाँ पे रिंग सेरेमनी होती है, एक्सचेंजिंग ऑफ रिंग रहती है, जहाँ पर जो अवनी रहती है, जब वो प्रणय के फिंगर में रिंग डाल रही रहती है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है। उसकी नज़रें इधर उधर होकर बस ढूंढ रही रहती है। जब से उसकी मम्मी कह रही रहती हैं, अवनी रिंग डालो। अवनी बोलती है, हाँ मम्मा डाल रही हूँ। अवनी किसी का सवाल का जवाब नहीं देती। प्रणय वहां पर अपना हाथ आगे करके ऐसे खड़ा ही रहता है और वो ये सोचता है कि अवनी रिंग क्यों नहीं डाल रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ बस देख रहे रहते हैं। पर उतनी देर में पीछे से नैना आती है और अवनी के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, रिंग डालो। तो फिर एकदम से स्माइल आती है अवनी के चेहरे पर और नैना भी स्माइल से उसको ग्रीट करती है और फिर वो रिंग डालती है। तभी वहां से जो अवनी की मॉम बोलती है कि अच्छा तो तुम इसलिए रिंग नहीं डाल रही थी क्योंकि नैना नहीं थी। बाप रे, तुम दोनों का बाउंड ही बहुत अलग है। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हो। वही मैं सोचूं तुम चुप रुक क्यों गई थी। तो तभी वहां से जो नैना की मम्मी कहती कि हाँ अब तो ये भाभी और ननद का भी रिलेशन होने वाला है इनका। तो ये लोग तो काफी इतनी अच्छी बाउंडिंग है दोनों की और हम तो बहुत खुश हैं, हमें दो बेटियां एक साथ मिल रही हैं। तभी वहां से अवनी की मॉम कहती है, हम भी बहुत खुश हैं कि हमें तो नैना के अवनी के साथ नैना जैसी एक बहुत ब्यूटीफुल बेटी मिली है जिसने आज मुझे कुछ काम नहीं करने दिया और पूरा का पूरा अरेंजमेंट सब कुछ चीज़ जो हैंडल करी है वो नैना ने करी है। नैना बहुत प्यारी बच्ची हो तुम और मेरी अगर दूसरी बेटी भी होती तो मैं चाहती कि वो तुम जैसी हो। तो यहाँ पर नैना को काफ़ी बहुत अच्छे से ग्रीट मिलता है, सब लोग बहुत प्यार देने लगते हैं। अवनी भी बहुत खुश होती है। फिर यहाँ पे कोई खुश नहीं रहता है तो वो थोड़ा प्रणय खुश नहीं रहता है क्योंकि प्रणय ऐसा था कि प्रणय को अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए थी कि लोग उसके बारे में हजार बातें करें, लोग उसको अच्छा बोले, उसको ये बताएं कि यू आर द माइंड ब्लोइंग पर्सन, ऑसम। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रणय की जगह पर नैना का नाम लिया जा रहा था और नैना को बोला जा रहा था कि आप जैसा इंसान हो। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तभी जो नैना है अपने प्रणय रहता है वो अपने दोस्त को बोलता है, सुन मेरे को एक काम है तुझसे। तो प्रणय बोलता है अपने फ्रेंड को कि यार तू नैना से साथ बातें कर, नैना को एंगेज करके रख ताकि मैं कम से कम अवनी के साथ अपना कुछ टाइम स्पेंड करूँ और अवनी और मेरे बीच में काफ़ी बॉन्डिंग हुई। लेकिन नैना और अवनी ऐसे चिपके रहते हैं जिसकी वजह से कि मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ कुछ बात ही नहीं कर पाता हूँ, बॉन्डिंग ही नहीं होती। तो कहती है कि हाँ ठीक है, अ, यार मैं कोशिश करता हूँ बट तुझे पता है ना नैना मुझे लाइक नहीं करती है, नैना मुझे भाव ही नहीं देती। तो कहता है यार तू इतना गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, यार तू कोशिश तो कर। तो कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ बट गारंटी नहीं देता। तो कहती हाँ। उतनी देर में जो अवनी और नैना जो रहते हैं वो आस पास ही बैठे रहते हैं। नैना कभी भी अवनी को ये फील नहीं कराती है कि वो अकेली है और अवनी को उसका साथ हमेशा से अच्छा लग रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो वो लड़का रहता है उसका नाम रहता है विशाल। विशाल आता है और बोलता है, नैना क्या मेरे साथ थोड़ा बाहर चलोगी, मुझे थोड़ी चीज़ें हैं, हम चलते हैं ना डांस में, डांस करेंगे थोड़ा, हैविंग अ सम कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो तभी नैना उसकी तरफ देख के बोलती है, विशाल आई होप मेरी और तुम्हारी कभी बात भी नहीं हुई, तुम मेरे ब्रदर्स के फ्रेंड हो, इट्स ओके फाइन बट आई डोंट थिंक यू आर माई टाइप, सो इट्स नॉट ओके, तुम जाओ चले जाओ। तो कहता है अरे नैना जानोगी नहीं तो टाइप कैसे पता चलेगा, प्लीज़ यार इतनी खूबसूरत हो तुम और इतने हैंडसम लड़के को ऐसी मना नहीं करते प्लीज़, और इतने प्यार से बोल रहा हूँ यार, सबके सामने तो पोपट मत करो, चलो ना। वो लड़का बहुत क्यूट रहता है, अच्छे से बोलता है। अवनी थोड़ा सा नैना की तरफ देख के बोलती कि चले जाओ, वो इतने प्यार से बुला रहा है। तो नैना जाने के लिए तैयार होती है लेकिन वो इतने नैना को ना ऐसा लगता है कि मैं अवनी को छोड़ नहीं सकती हूँ। तो वो फिर भी अपने मन में पत्थर रखकर जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है
तो प्रणय एकदम से टर्न होता है और अपनी की तरफ हाथ पकड़ने लगता है उसका स्टेज पर, और उससे बात करने की कोशिश कर रहा रहता है। नैना पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वही चीज़ अच्छी नहीं लग रही रहती है। उसे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे ये प्रॉब्लम थी कि अवनी अलाउ नहीं कर रही है प्रणय को, तो ये ऐसे फोर्सफुली उसके ऊपर अपना दबाव डालना ये भी तो सही नहीं है। पर प्रणय ये बात कहाँ समझ रहा था। अवनी बार-बार अपना हाथ हटा के बोल रही थी कि हाँ प्रणय बोलो, आप क्या बोल रहे हो। तो वो बहुत लाइट कन्वर्सेशन कर रही थी और यहाँ से थोड़ी देर तक इन लोगों का ऐसे ही चलता है। विशाल बहुत स्वीट सा लड़का रहता है, नैना के साथ काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बात करता है, और विशाल और नैना के बीच में एक हल्की सी स्लाइटली बाउंड बाउंड हो रहा रहता है। अवनी की भी आंखें सिर्फ नैना के और उधर विशाल की तरफ ही थी। वो प्रणय की बातें सुन तो रही थी, पर ज़्यादा डीपली रिस्पॉन्स वगैरह उसे देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस उसकी बातें सुन रही थी, दे रही थी। थोड़ी देर के बाद जो अनु आती है, अनु बोलती वाह मैडम, मैं आपके 5 मिनट ले लूँ। तो वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोरो कर लूँ थोड़ी देर के लिए। तो कहती है कि हाँ। तो वो बोलती वाह क्या बात है, तूने लड़का चूज कर लिया, तूने मुझे बताया नहीं। तू क्या बकवास कर रही। कहती वाह जिस तरीके से तेरी बाउंडिंग दिख रही है, हाय रे तौबा, क्या सही दिख रही है तुम दोनों की जोड़ी। हाँ चलो सही है, सबके सब सेटल हो रहे हो। तो कहती कुछ भी मत बोल, वो तो यार भाई का दोस्त है, बार बार बोल रहा था तो मैं बस एक कैजुअली वे में आ गई हूँ। और अवनी ने भी बोला कि वो इतने प्यार से तुम्हें बोल रहा है तो चलना। हाँ वैसे मैंने तुझे बताना भूल गई, मैं अवनी को बहुत देर से नोटिस कर रही थी। अवनी से प्रणय इतनी बक बक कर रहा था, उसका हाथ पकड़ रहा था, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें तो सिर्फ तेरे पे टिकी थी। तो मैडम शायद उसे जेलसी फील हो रही है। तो नैना बोलती सच्ची उसे जेलसी फील हो रही है, पक्का बता। तो कहती है यार लगता तो है बट मैं गारंटी नहीं दे सकती, या फिर उसे उस तेरी वरीडनेस भी हो, दोनों चीज हो सकती है। तो कहती कुछ भी, एक चीज तो ढंग से बोलती नहीं है ना। कहती अरे एक्सपर्ट थोड़ी ना हो, अवनी तो खुद अपने इमोशंस को हाइड करने में बहुत अच्छी है, उसको देख के कोई पहचान भी नहीं सकता। तेरी तरह नहीं है कि अपने इमोशंस एक्सप्लोर कर दे, वो इंट्रोवर्ट है, तू एक्सट्रोवर्ट है, वही बात है। तो कहती अच्छा सुन ना, भाई उसको कुछ ज़्यादा पकड़ रहा है क्या। तो कहता है हाँ यार तेरा भाई बहुत चीपी और चीज़ी टाइप का हो रहा है, चिपकू टाइप का हो रहा है। अगर ये मेरे साथ भी ऐसे करता ना तो मैं भी उतना ही इरिटेट होती जितनी अवनी हो रही होगी। तो कहते तू जाकर बैठ जा ना प्लीज़ प्लीज़, थोड़ी देर में मैं आती हूँ ना इसको निपटा कर। तो नैना को भी कहीं ना कहीं अवनी की काफ़ी ज़्यादा फिक्र रहती है। तो वो कहती है कि तू जाकर बैठ जा अवनी के पास, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। तो अनु वैसी करती है, अवनी के पास जाती है और अवनी को बोलती है हाय तुम ठीक हो ना। तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगा तुम आ गई हो। तो अनु एकदम से कान के पास आती है, अवनी क्या कहती है आई नहीं हूँ, भेजा गया है। किसी को तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी और उसने मुझे बोला कि मैं नहीं जा पा रही हूँ तो तू जाकर बैठ, तो इसलिए मैं आई हूँ। तो अवनी कहती तो तुम्हारी इच्छा नहीं थी आने की, तो जबरदस्ती आई हो। तो कहती नहीं नहीं बाबा, मेरी तो इच्छा है अपनी भाभी के लिए ध्यान रखने की, अपनी भाभी का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, पर भेजा मुझे किसी और ने है। तो अवनी चुप रहती है। फिर अवनी धीरे से बोलती है प्रणय को तुम भाई मानती हो। तो अनु आगे जाती है और प्रणय की तरफ देख के बोलती है पहले तो नहीं मानती थी यार, बट अच्छा लगता था, लेकिन अभी उसकी कुछ हरकतों से देख के ऐसा लगता है कि भाई बनाना ही ज़्यादा सही है। और फिर मेरे लिए तो अक्षत ज़्यादा अच्छा है, अक्षत काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो इसको भाई बना दिया। तो उस हिसाब से मैं तुम्हारी भाभी हुई। तो कहती नो 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 नो, उस हिसाब से तुम मेरी भाभी नहीं हो, तुम्हारा कैलकुलेशन गलत जा रहा है अवनी। मेरी भाभी तो हो तुम, पर इसकी नहीं नहीं नहीं, समझ रही हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इसकी तो नहीं हो तुम। तो अवनी उसकी तरफ देख के बोलती है समझ तो रही हूँ मैं कि तुम किसकी बोलने की कोशिश कर रही हो। तो कहती अब देखो उसी इंसान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिसने हमें भेजा है, इसलिए हम आपके यहाँ पर है। तभी वहां से प्रणय कहता है क्या अनु तुम क्या मतलब बकबक करे जा रही हो, थोड़ा तो यार प्राइवेसी तो दो यार हम दोनों को। तो
अनु बोलती है प्राइवेसी तुम दोनों को दूं? अच्छा, मुझे ये लगा कि जिंदगी भर की तो प्राइवेसी मिल ही रही है, थोड़ा सा मैं अपनी अनकंफर्टेबल होगी इसलिए हम उसके सामने आके बैठे, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है ना हर बार शादी करने का, उसकी तो एक टाइम ही हो रही है, तो हमें लगा कि ये मोमेंट में उसका साथ दे दें। तो वो कहता है कि अब मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, एक्चुअल में भैया आप तो यूएसए से आए हो, तो यूएसए में मतलब वेरी वेरी मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न थिंग्स। हम ट्रेडिशनल इंसान हैं, तो हम ना अपनी भाभी को अकेला नहीं छोड़ते हैं थोड़े टाइम तक, तो जब छोड़ना होगा तब अकेला छोड़ देंगे। इतनी चीज़ें हमें भी काफ़ी अच्छे से पता है। तो प्रणय बोलता है अरे यार, तो अनु बोलती सॉरी कांट डू एनीथिंग, नैना नहीं है ना, तो मुझे बैठना पड़ेगा, नैना जैसी आ जाएगी मैं चली जाऊंगी, रिलैक्स। तो प्रणय वहाँ कहता है अरे यार, नैना को तो मैंने ही विशाल के साथ भगाया अच्छा खासा, अब ये अनु को छोड़ के चली गई। यार कोई मुझे रहने देगा कि नहीं अकेले इसके साथ? हर कोई जिसको देखो वो मेरे को इसके पास बिठा रहा है, हद हो गई है। पता नहीं शादी भी सही लड़की से कर रहा हूँ कि नहीं। ओह गॉड। और ये इसको तो कोई, इसको ऐसा नहीं दिखता है कि इसको बाउंडिंग मेरे साथ अच्छी स्ट्रांग करनी चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि नहीं मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ो, पर इसके मुंह से भी एक सवाल नहीं निकलता है। ऑफ गॉड। वहाँ से जो नैना होती है विशाल के साथ काफ़ी अच्छी बाउंडिंग करती है, विशाल उसके साथ उसका नंबर एक्सचेंज करता है और काफ़ी एक अच्छी दोस्ती दोनों के बीच में डेवलप होती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, नैना वापस आ जाती है और नैना अवनी की तरफ देख के बोलती है तुम्हें भूख लग रही है क्या? तो अवनी कुछ नहीं कहती है, तो कहती है भाई कभी अपनी वाइफ से पूछ भी लिया करो कि उसे भूख लग रही है कि नहीं, और वैसे भी अभी उठो, कब तक बैठे रहोगे, चलो खाना खाने। कहता है मुझे भी बहुत भूख लग रही है यार, चलो चलो खाना खाने चलते हैं, प्रणय बोलता है। फिर सब लोग जाते हैं, जो वहाँ पर डिनर टेबल पे सब बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो जो प्रणय रहता है वो बार बार अवनी को सबके सामने खिला रहता है, पर उस समय अवनी का नो बोलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि अवनी के मॉम डैड, नैना के मॉम डैड सब बैठे रहते हैं और इतने रिलेटिव्स बैठे रहते हैं, और जो अनु बैठी रहती है वो नैना के साइड में बैठी रहती है। तो अनु बोलती है हाँ तेरा हक कोई तुझसे छीन रहा है। तो कहती है मेरा हक कोई मुझसे छीन ही नहीं सकता है, ये तो तूने ही मुझे सिखाया था ना, जो प्यार मेरे लिए है अपनी की आंखों में, उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। और अब तू मुझे जेलस फील करा रही है, क्यों मजे ले रही है मेरे? तो अनु हंसते हुए बोलती है हाय मेरी इंटेलिजेंट पिच्चा, मेरा इंटेलिजेंट हो गया। हाँ तेरे मजे ले रही हूँ, मुझे लगा तू अभी काफी ज्यादा चिढ़ जाएगी और गुस्सा करेगी। तो कहती नहीं यार, अब ऐसा है कि जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट तो करनी है। जिसकी नज़रें, जिसकी शादी हो रही है उसकी नज़रें भी सिर्फ मुझे देखे जा रही है कि मैं किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मोहब्बत और क्या चाहिए? नैना कहती है अनु से। अनु कहती काफ़ी समझदार हो गई हो, चलो अच्छी बात है। तो ऐसे कह के वहाँ पर सब लोग अपना डिनर करते हैं और अब फाइनली प्रणय और अवनी की एंगेजमेंट हो जाती है एंड नाउ दे आर फियांसे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, ये स्टोरी कहाँ पर रंग लाती है, क्या सच्ची में अवनी नैना की भाभी बन जाएगी, और क्या इनका भाभी और ननद का रिलेशन होगा? ये सब तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। याद रखिए ये नव्या की स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आने बहुत सारे बाकी हैं। तब तक के लिए बाय बाय।